हेलो दोस्तों, प्रश्नावली 2.2 एक चर वाले रैखिक समीकरण कल हमने जो पढ़ा था उसके आज आगे ये समीकरण है, थोड़ा सा बड़ा है। करना वही तरीका वही है कि अपने को x वाले पदों को यानी चर वाले पदों को एक साइड में रखना है और अचर पदों को एक साइड में रखना है और फिर हल करना है। जैसे इसमें ये तो हो गया x बटे हुआ 2, इसमें और x किस मारे ये आ रहा है तो इस पद को इधर ले लेंगे माइनस x बटे हुआ 3, क्योंकि बराबर से इधर आएगा माइनस में हो जाएगा। इधर बच गया 1 बटे हुआ 4 और ये माइनस की संख्या बराबर के उधर चली जाएगी तो वापिस हर बार की तरह वापिस हो जाएगी 1 बटे हुआ 5। 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, 2 और 3 का लघुत्तम लेंगे, कितना जाएगा 6। ये हो गया जैसे ये 6, 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार और 2 को फिर गुणा कर देंगे ऊपर वाली संख्या x से, ये माइनस का माइनस 3 का भाग जाता है इसमें 6 में 2 बार और ऊपर वाली संख्या x से इसको गुणा कर देंगे। उसी प्रकार जैसे 2 और 3 का लघुत्तम लिया उसी प्रकार इसमें भी 4 और 5 का लघुत्तम लेंगे, 4 और 5 का लघुत्तम हो गया 20। लघुत्तम लेने की शॉर्ट ट्रिक ये है कि भाई जो संख्या बड़ी हो उसका पाउडर बोलो। जैसे 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 ते 15, 5 चौक 20, यानी 4 जो है वो 4 का भाग भी 20 में जाता है और 5 का भाग भी 20 में जाता है। बड़ी वाली संख्या का पाउडर बोल के देखो, अगर दोनों का भाग जिसमें जाता है वही उसका लघुत्तम होता है। तो 4 का भाग 20 में कितनी बार जाएगा 5 बार और उसको गुणा करना ऊपर वाले 1 से, प्लस 5 का भाग इसमें जाता है 4 बार और उसको गुणा करना ऊपर वाले 1 से। 3 को 1 से गुणा किया 3x माइनस 2 को 1 से गुणा किया 2x बटे हुआ 6। उसी प्रकार यह हो जाएगा 5 और 4 को 1 से गुणा किया 4 बटे हुआ 20। 3 माइनस 2x ये हो जाएगा x बटे हुआ 3x में से 2x निकल गए यानी 1x बच गया, ये x लिख देंगे बराबर 5 और 4 होते हैं 9 बटे हुआ 20। ठीक है, अब वज्र गुणा करेंगे, इसको तो इससे गुणा करेंगे और इसको इससे गुणा करेंगे तो या फिर ये संख्या मान लो अपने को x का मान चाहिए, x को इधर ही रहने दो, ये 9 बटे हुआ 20 है, ये इधर भाग हो रही उधर जाएगी तो किसमें हो जाएगी गुणा, काट दो फिर कटरी दो, जैसे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6 और ये हो गया 10, यानी x का मान अपने कितना आ गया 9 को 3 से गुणा कर दो 9 3 27 और बच गए नीचे 10, यानी x का मान आ गया आपने 27 बटे हुआ 10। क्वेश्चन नंबर 2 क्या करना है, इसमें वही तरीका है। इसमें देखो n n n तीनों पद एक साइड में है और अचर संख्या वैसे एक साइड में, तो अपने को केवल 2 और 4 और 6 का लघुत्तम लेना है। बड़ी संख्या इसमें है 6 का पाउडर बनेंगे 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 2 का भाग इसमें जा रहा है 4 का भी इसमें जा रहा है तो इसका लघुत्तम कितना हो जाएगा 12, कितना हो जाएगा 12। अब 2 का भाग इसमें जाता है कितनी बार 6 बार, 6 को इसे n से गुणा करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 6n माइनस 4 का भाग इसमें कितनी बार जाता है 4 तिया 12, 3 को फिर इस 3 से गुणा करेंगे 3 3 9n, यहां प्लस है तो प्लस, 6 का भाग इसमें जाता है 2 बार, 2 को 10 से 5 से गुणा करेंगे तो 10n बराबर 21, इसके नीचे कुछ नहीं तो बटे हुए ये कर दो, ये हो गया। देखो इसको ये संख्या प्लस की है 10n, ये भी संख्या प्लस की है, 10 और 6 कितने हो गए 16, 16 में से 9 निकाल देंगे, 16 में से 9 निकाल दो या फिर एक बार इसको ऐसे कर दो भाई, यहाँ पर तो हो गया 10n से 16n माइनस के 9n बटे हुआ 12 बराबर इधर हो गया 21 बटे हुआ 1। 16 में से 9 गए कितने बच गए 7, n बटे हुआ 12 बराबर 21 बटे हुआ 1, वज्र गुणन करा दो 17 को इसी है तो हो जाएगा 7n का 7n बराबर 12 इंटू 21, ये दोनों संख्या गुणा हो जाएगी तो n बराबर ये से इंटू और एक उधर जाएगी तो बटे में तो 12 इंटू 21 बटे हुआ 7, 7 को इससे काट दिया कितनी बार 3 बार, यानी 12 इंटू 3 यानी n बराबर आ गया आपके 12 12 12 2 24 12 दिया 36। ठीक है, ये तो हो गए 2 सवाल। क्वेश्चन नंबर 3 यह रहा आपके x प्लस 7 माइनस 8x बटे हुआ 3 बराबर 17 बटे हुआ 6 माइनस 5x बटे हुआ 2। ठीक है, इसमें क्या करना है, इस संख्या के नीचे कुछ नहीं तो बटे हुए ये कर दो और 3 और 1 का लघुत्तम लेंगे तो हो जाएगा
3। अब इस संख्या के नीचे केवल एक आ रहा है, एक का भाग जाएगा 3, 3 को ऊपर वाली संख्या से गुणा कराना है, तो 3 और यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 7। ठीक है, यहाँ माइनस का माइनस, 3 का भाग इसमें 3 में कितनी बार जाता है, एक बार, और इसको गुणा कराना है ऊपर वाली संख्या 8x से, बराबर। उसी प्रकार 2 और 6 बड़ी संख्या है 6, 6 का पाउडर बोलो 6 एकम 6, 2 का भाग भी 6 में जा रहा है तो लघुत्तम हो जाएगा केवल 6। 6 का भाग 6 में एक बार, 1 को 17 से गुणा करेंगे तो केवल 17, माइनस 2 का भाग 6 में जाता है 3 बार, 3 को 5 से गुणा करेंगे, 5 3 15 और हो जाएगा x। अब 3 को इससे गुणा करा दो, 3x, 3 को 7 से गुणा करा दो, ये इससे भी होगा इससे भी होगा, तो ये हो जाएगा कितना, 3 7 है 21 बटेवा माइनस, ये हो जाएगा 8 को इससे गुणा करें तो ये हो जाएगा माइनस का 8x, क्योंकि संख्या बाहर माइनस है तो ये भी माइनस में आ जाएगी, बटेवा 3 बराबर। ये संख्या घटेगी नहीं क्योंकि एक तो चर राशि है, एक चर राशि है, तो ये वैसे ही रह जाएगी 17 माइनस 15x बटेवा 6। ठीक है, यहाँ से हम इसको समीकरण कम करने के लिए इसको ऐसे भी काट सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये संख्या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकती है, तो इसको काट दिया। फिर अब 2 को तो इससे गुणा कराना पूरा समीकरण से, या एक बार इसको छोटा भी कर सकते हैं, जैसे ये 3x है और ये माइनस का 8x है, तो 8 में से 3 निकल जाएगा क्योंकि ये माइनस की है ये प्लस की है, तो माइनस के बचाएंगे कितने, 8 में से 3 गए तो हो जाएंगे 5x प्लस के 21 बटेवा केवल 1 बच गया, बराबर 17 माइनस 15x बटेवा 2। ठीक है, अब वापस वही वज्र गुणा करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, ये तो हो जाएगा 5 को 2 से गुणा किया 5 दूनी 10 x माइनस के, फिर 2 को 21 से गुणा किया 21 दूनी 42 बराबर, 1 को इससे गुणा करेंगे संख्या वही की आ जाएगी वापिस 17 माइनस 15x। अब x x सॉल्व कर दो, एक साइड में कर लो, जैसे मान लो ये तो हो गया माइनस के 10x, ये माइनस की संख्या इधर आ जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस की 15x बराबर 17 उधर ही है, और ये 42 किधर जाएंगे तो माइनस के 42। अब 15 में से 10 निकल जाएंगे तो ये तो हो जाएगा 5x बराबर 17 और 42, यानी बड़ी संख्या माइनस की संख्या तो बचेगी माइनस, और 42 में से 17 निकाल दो तो 7 और 5 ये तो हो गए 5 और बच गए यहाँ पर 3, 3 में से ये गए तो 25, ये संख्या यहाँ पर इंटू और उधर जाएगी तो भाग हो जाएगी, x बराबर माइनस के 25 बटेवा 5, इसको यहाँ लिख देता हूं मैं, ये हो जाएगी माइनस के 25 में 5 का भाग दिया तो ये हो जाएगा 5, यानी x बराबर आ जाएगा माइनस के 5। ये हो गया सवाल आपके। अगला सवाल है आपके क्वेश्चन नंबर 4। x माइनस 5 बटेवा 3 बराबर x माइनस 3 बटेवा 5। करना क्या है, डायरेक्ट इसको सीधे वज्र गुणा करो, इसको इससे और इसको इससे। 5 को x से गुणा किया 5x, 5 को इससे गुणा किया माइनस के 25 बराबर 3 को इससे गुणा किया 3x, 3 को इससे गुणा किया माइनस के 9। x x सॉल्व कर दो एक साइड में, 5x ये इधर आ जाएगा तो हो जाएगा माइनस के 3x बराबर, ये माइनस के 9 इधर ही है, ये माइनस के 25 इधर जाएंगे तो प्लस के 25। 5 में से 3 निकल गए, 2x बराबर प्लस की संख्या बढ़ी है तो उत्तर प्लस के आएंगे, 25 में से 9 निकल गए तो ये आ जाएंगे कितने 16, कितने बच गए, सही है, ठीक है। x बराबर 16 बटेवा भाग और इधर जाएंगे गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा x बराबर 8। ये हो गया इसके तुम्हारे आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, 3t माइनस 2 बटेवा 4 माइनस 2t प्लस 3 बटेवा 3 बराबर 2 बटेवा 3 माइनस t। करना क्या है,
तो इसके नीचे भी कुछ नहीं तो हम बटे हुए ये कर सकते हैं। अब 4 और 3 का लघुत्तम लेंगे, ये हो जाएगा बड़ी संख्या है, 4 का पावड़ा बोलेंगे, 4 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 का भाग 12 में जाता है, 4 का भी जा रहा है, तो इसका लघुत्तम हो गया 12। 4 का भाग इसमें जाता है कितने बार? 3 बार, तो यानी 3 को गुना कराना इससे, यानी ये 3 और ये गुना हो जाएगा किससे? 3t-2 से, कॉन्स्टेंट बन, ये माइनस का माइनस, 3 का भाग इसमें जाता है कितनी बार? 4 बार, और 4 को गुना कराना किससे? 2t प्लस ये t ऐसे लिख देते हैं प्लस 3 से, बराबर 3 और 1 का लघुत्तम ले लेंगे, कितने हो जाएंगे? 3 का भाग 3 में 1 बार, 1 को इससे गुना करेंगे 2 का 2 ही, 1 का भाग जाता है 3 में 3 बार, 3 को t से गुना करेंगे तो 3t। अब 3 को इस 3t से गुना होगा क्योंकि संख्या बाहर है, तो इससे और इससे दोनों से गुना होगी, तो 3 और 3 कितने हो गए? 3 × 3 कितने हो गए? 9t माइनस 3 को 2 से गुना करेंगे तो 3 दूनी 6, कोष्टक खोल दो, 4 को 2 से गुना करेंगे 4 दूनी 8, और t ये संख्या इधर भी माइनस है और यहाँ पर प्लस है, तो 4 को 3 से गुना करेंगे 4 तिया 12, ये संख्या हो जाएगी इसमें माइनस में, बटे हुआ 12 बराबर 2 माइनस 3t बटे हुआ 3, ये ऐसे हो जाएगा। पिछली बार काटे जैसे 3 एकम 3, 3 चौक 12, समीकरण को थोड़ा छोटा हो जाएगा। 9t में से 8t निकल गए, तो ये तो बच गया यहाँ पर केवल t, और माइनस के 6 और माइनस के 12, तो ये माइनस के हो जाएंगे कितने? 18 बटे हुआ 4 बराबर 2t माइनस 3t, 2 माइनस 3t बटे हुआ कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1, वज्र गुणा करेंगे इसको इससे, इसको इससे, यहाँ लिख देता हूं मैं, t को इससे गुणा करेंगे 1 से तो वही संख्या जाएगी, यानी t माइनस 18 और बराबर 4 को इससे गुणा करेंगे 2 से, तो 4 दूनी 8, और फिर 4 को माइनस 3t से गुणा करेंगे तो माइनस के 4 तिया 12 और t। अब t वालों को एक साइड में कर लेंगे, ये t इधर आ जाएगा, तो t ये पहले है और इधर आ जाएगा तो प्लस के 12t बराबर, ये 8 इधर ही है, ये माइनस के 18 इधर जाएंगे तो प्लस के 18, 12 और 1t ये हो जाएंगे 13t बराबर 18 और 8 कितने होते हैं? 26, तो ये इंटू हो रहा है तो उधर जाएगा तो किसमें हो जाएगा? गुणा में, तो 26 और बटे हुआ 13, तो इससे कट गया ये 2 बार, यानी t बराबर हो गया अपने 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, m माइनस 1 बटे हुआ 2 बराबर 1 माइनस m माइनस 2 बटे हुआ 3। संख्या नीचे 1 हम लिख सकते हैं, इसके नीचे भी 1 लिख लेंगे, 2 और 1 का लघुत्तम होता है 2, 1 का भाग इसमें 2 बार, 2 को m से गुणा करेंगे तो 2m, फिर इधर ये माइनस 2 का भाग 2 में जाता है 1 बार, ठीक है, यानी ये हो जाएगा कितनी बार? 1 बार, यार ये तो हो गया आपने 1, फिर कोष्टक वाली संख्या को ऐसे लिख दो m माइनस 1 बराबर 3 और 1 का लघुत्तम 3, 1 का भाग इसमें जाता है 3 बार, 3 बार, 3 को 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 3 का भाग इसमें 1 बार और इसको गुणा कराना m माइनस 2 से, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा 2m का 2m, 1 को m से गुणा करेंगे तो माइनस के m, और ये माइनस और इधर भी माइनस है, तो माइनस से माइनस और कभी भी गुणा होता तो होता है प्लस, यानी 1 को इससे गुणा करेंगे तो ये जाएगा प्लस का 1, इसलिए मैंने यहाँ पर बाहर 1 लिख के फिर इसको हल किया है बराबर। उसी प्रकार देखो इधर देखो, ये 3 के 3 ही, 1 को m से गुणा करेंगे, ये माइनस ये प्लस है, तो माइनस का तो हो जाएगा m और माइनस का 1 और माइनस के 2 गुणा हो जाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस के 2 बटे हुआ 3, क्योंकि माइनस माइनस कभी भी गुणा होता है तो होता है प्लस। अब 2m में से 1m निकल गया, तो ये तो हो गया केवल m और यहाँ बच गया प्लस के 1 बटे हुआ 2 बराबर, ये हो गया 3 और ये है 2, ये भी प्लस के ये भी प्लस के, तो इधर तो बच गया माइनस के m और 3 और 2 होते हैं 5, प्लस के 5 बटे हुआ 3, इधर कर लेते हैं
यहाँ पर वैसे गुना, इसको इससे गुना करेंगे, इसको इससे, 3 को m से गुना करेंगे तो 3m, 3 को फिर प्लस 1 से गुना करेंगे तो प्लस के 3 बराबर 2 को m से गुना करेंगे यानी माइनस के m से, तो ये तो हो जाएगा माइनस के 2m, और 2 को 5 से गुना करेंगे तो 2 पंजे 10, m वालों को एक साइड में लेंगे, ये इधर आ जाएगा तो 3m, ये माइनस के इधर आ जाएगा तो प्लस के 2m बराबर, ये 10 इधर ही है, ये प्लस के 3 इधर गया तो माइनस के 3 और 2 कितने होते हैं 5m, और 10 में से 3 गए तो 7, यानी m बराबर हो जाएगा, इधर ये 7 ही है, ये इंटू हो रहा है तो उधर जाएगा तो 5, यानी ये तुम्हारा हो गया m का आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है, कभी इसको ये जिस समीकरण इसको सरलतम रूप में बदलना है और उसके फिर मान निकालना है। सरलतम यानी वो कर रहे हैं वैसे ही करना है आपको। 3 को 30 से गुणा करेंगे, ये कितना हो जाएगा 3 और t, और 3 को 3 से गुणा करेंगे तो माइनस के 9 बराबर 5 को इस दोनों से गुणा करेंगे यानी 5 ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और ये हो जाएगा t, और 5 को 1 से गुणा कराएंगे तो प्लस का 1। ठीक है, टी वालों को एक साइड में ले लो, जैसे इस टी को उधर भेज दो तो 10 टी तो ये पहले था, ये 3 इधर आ जाएगा तो माइनस के 3 टी, इस ये को उधर भेज दो, इधर तो ये माइनस के 9 बच गया, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 1, माइनस के 9 और माइनस के 1, यानी 9 रुपए पहले अपने से मांगते और 1 रुपए और मांगेगा तो कितने हो जाएंगे माइनस के 10, क्योंकि माइनस माइनस जुड़ जाएगी, लेकिन माइनस माइनस अगर गुणा हो तो फिर प्लस में हो जाती है। 10 में से 3 निकल गए, ये हो जाएगा 7t, यानी t बराबर यहाँ इंटू हो रहा है तो इधर चला जाएगा तो माइनस के 10/7, ये हो गया आपके t का मान। अगला सवाल वही संख्या बार है तो ये इससे भी गुना होगी, इससे भी होगी, फिर उसी प्रकार ये 2 y से भी गुना होगा और 9 से भी, और 5 y से और 6 से गुना होगा, और अपने को इसका मान कितना आना चाहिए 0 आना चाहिए, यानी इसको पूरे को हल करने पर 0 आना चाहिए, तब अपने आंसर सही होंगे। करो देखिए, 15 को y से गुना किया, 15y, 15 को 4 से गुना किया तो ये प्लस ये माइनस है तो माइनस के 15 चौक 60, फिर 2 को y से गुना किया माइनस के 2, और ये हो गया y, 2 को इससे गुना करेंगे ये माइनस और ये माइनस है तो यहाँ आ जाएगा प्लस, 9 दूनी 18, फिर ये प्लस 5 को y से गुना किया 5y, और 5 को 6 से गुना किया तो 5 है 30 बराबर अपने को लाना है 0। गिनो देखें, 15y, 2y और 5y, यानी 15y में से ये निकालो, कितने हो गए 15 में से 2 निकालो, बच गए 13, 13 में फिर वापस 5 जोड़ दो, यानी 13 और 5 होते हैं कितने 18y बराबर, इसमें देखो माइनस के 60 और प्लस के 18 और प्लस के 30, यानी प्लस की संख्या इसमें से घटेगी, यानी माइनस के तो एक तो है 60 आपके पास और एक है आपके पास प्लस के 30 और प्लस के 18, यानी ये तो हो गए आपके कितने हो गए 3 और 4, ये तो प्लस के तो हो गए 48 और माइनस के हो गए 60, तो बड़ी संख्या माइनस की है तो उत्तर आ जाएगी माइनस 60 में से 48 घटा देंगे तो ये आपके पास बच जाएंगे कितने 12, कितने हो जाएंगे, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ सीधा कितना माइनस के 12 और बराबर 0, इस 12 को उधर भेज देंगे तो y 18y बराबर प्लस के 12 हो जाएंगे क्योंकि माइनस की संख्या इधर जाएगी 12, और y बराबर ये 12 इधर ही है, ये बटे हुआ 18 इधर जाएगा तो बटे हुआ 18 हो जाएंगे, 6 से काट दो 6 कम 6, 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, यानी y बराबर हो जाएगा 2/3, ये आपको y का मान है। प्रश्नावली का अंतिम सवाल है 0.25 कोष्टक 4f माइनस 3 बराबर 0.05 बराबर 10 को नहीं कोष्टक 10f माइनस 9 हल करना है, बस दशमलव वाली गुना है, यानी 25 को 4 से गुना करो, यानी 25 चौक 100, ये तो होते कितने 100 होते हैं। आप दशमलव के यानी दशमलव के बाद 2 संख्या तो पीछे से 1 2 छोड़ के दशमलव यहाँ लगा दो, यानी ये हो जाएगा अपने 1.00 और इसके पीछे f आ रहा तो ये f 25 को इससे गुणा करेंगे
25 एकम 25, 25 दूनी 50 और 25 दिए 75। ये होता है कितने 75। और दशमलव के बाद दो संख्या छोड़नी है 1 2, तो यहाँ लग जाएगा दशमलव और 0। कुछ नहीं करना, बस इसमें गुणे का इस थोड़ा अलग है। बराबर 10 को 5 से गुना करा दो, कितने होते हैं 50। और ये पीछे f है तो f भी। अब देखो दो दशमलव के बाद दो संख्या आ गई तो 1 2 छोड़ के यहाँ दशमलव लगेगा, ये हो जाएंगे 0.50 है। इसी प्रकार माइनस 9 को 5 से गुना करेंगे, 9 5 45। अब इसके दशमलव के बाद दो संख्या है तो इसमें भी 1 2 छोड़ के यहाँ दशमलव लगेगा, तो इसको लिखेंगे 0.45। अब यहाँ पर तो हो गया केवल 1.00, ये तो हो गया केवल f, या एक f बोल सकते हैं इसको, माइनस 0.75 और बराबर ये हो जाएंगे कितने 0.50 f माइनस के 0.4 और 5। f पे वालों को एक साइड में कर लेंगे, यानी ये इधर आ जाएगा, तो एक f माइनस 0.50 f बराबर ये संख्या इधर ही थी पहले 0.45 और ये संख्या इधर जाएगी तो ये हो जाएगी प्लस 0.7 और 5। वापिस देखो ये एक है, ये 0.50 से इधर आएगा तो ये संख्या पहले प्लस की थी तो इधर आ गई तो माइनस में हो गई, बराबर 0.45 माइनस के थे, ये 0.75 इधर जाएगा तो ये माइनस से जो प्लस में हो जाएगा। यानी एक में से 0.50 निकालना, यानी 1 रुपए में से 8 ना निकालने, तो कितने बचेंगे अपने को 0.50 f बच जाएंगे क्योंकि संख्या प्लस में है। बराबर 0.45 और इधर आ रहे 0.75, यानी 75 में से अपने को निकालना है क्योंकि संख्या ये प्लस है तो प्लस की बचेगी, और 5 में से 5 जाएंगे तो 0, 7 में से 4 गए तो 30 और ये हो जाएगा पॉइंट, यानी 0.30। ये बच जाएगा आगे f बराबर 0.30 बटे 0.50। पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो f बराबर आ जाएगा आपके पास 3 बटे 5। ये आपका मान। प्रश्नावली खत्म हो चुकी है। आराम से देखना, सवाल थोड़े स्पष्ट करवाएं क्योंकि एग्जाम आपके नजदीक आने वाले हैं, तो जितना हो उतना अच्छे से अध्ययन करना है, और जो सवाल समझ में इसको वीडियो से एक बार वापस सुन ले। थैंक यू।